आते हैं। सौनक ऋषि 88,000 ऋषि महात्मा मिलकर उनका बड़ा स्वागत करते हैं। महाराज कहाँ से आ रहे? साधु संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन के समान। संत कहीं से आ जाए, किसी प्रकार से आ जाए तो उसे बड़ा स्वागत करना चाहिए। सम्मान के साथ बैठा कर उसे कुछ प्रश्न करना चाहिए अपने जीवन के बारे में कि हमें कैसे चलना है, कैसे हमारा परिवार चले, गृहस्थी कैसे बने। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं कहीं से नहीं, मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। मृत्युलोक के जीव जो है पशु पक्षी हैं, कीट पतंग सब बड़े निराश हैं, बड़े दुखी हैं कलयुग के प्रवेश हो जाने से। कलयुग कर्म है अधर्म करना, धर्म का रक्षण करना, पाप करना, पाप कराना, इसका कर्म होता है। इसलिए महाराज को ऐसे सरल उपाय बताएं जिससे कि ये पाप से मनुष्य जीव जातु जो हैं सब पवित्र हो जाए, पाप न करने पाए। नाना जो समझपन्ना, उन जीवों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आया। श्री नारद जी की वाणी सुनकर भगवान नारायण बड़े प्रसन्नचित्त होकर के, जब विष्णु लोग जा रहे हैं, कहीं आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं विष्णु लोग जा रहे हैं, सबके कष्ट को दूर करने, धर्मों का उल्लंघन होता है, गृहस्थ आश्रम में जो होते हैं उनका भी कष्ट हो रहा है, सब प्रकार से जिन लोग कष्ट में, उनके कष्ट को दूर करने के लिए हम उपाय करने के लिए नारायण भगवान से प्रश्न करने जा रहे हैं। उनसे जाकर के प्रसाद रूप में ले आऊँगा। श्री नारद जी महाराज का स्वरूप देखा, बड़ा सुंदर, शंख चक्र गदा पद्मम वन माला विभूषितम, शंख है, चक्र है, गदा है, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला पहने हुए थे, वन की माला जो बच्चे सुशोभित थे। श्री नारद जी देख करके बड़ा अचंभित हो गया, कितना सुंदर स्वरूप है, शांत है, आज मध्यंतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। प्रभु आदि भी है, अंत में है, मध्य में, सब जहाँ देखो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जग पानी। भगवान तो सब जगह वास करते हैं, आम में, तुम में, कड़क में, कम में। श्री नारद जी से कहा कि चिमते मन तुम्हारे मन में क्या है, क्या आए कि तो महाराज मृत्यु लोकों जीवों को उद्धार करने के लिए किसी प्रकार से कोई कर्म गलत न करें, कलयुग का कोई उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। कलयुग समझ आन नहीं जो न कर विश्वास। कलयुग इतना सरल भी है, इतना सरस भी है कि अगर कोई श्रद्धा से करे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो 2-4 हज़ार वर्ष में काम पूरा होता है वो 60 घंटे पूरा हो जाता है, इतना तो प्रभाव है। तत्कथम सन्ने नाथा रूपैन। महाराज वही कथा सुनाने की कृपा करें तो बड़े श्रद्धा भाव से भगवान नानक का। भगवान कहते हैं साल कृष्ण तो अवस्था, किसी के लिए कोई का परोपकार करता है, कोई जब करता है, कथा स्मरण करता है, पर उपकार सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा समुदाय, भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान प्रसन्न हो गए। नारद जी बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया, मैं अति प्रसन्न हूँ। भगवान की कथा के लिए सत्य करने के लिए आपने कम से कम प्रश्न तो किया, और वह परोपकार के लिए अपने लिए नहीं, क्योंकि आज की दुनिया स्वार्थी हो गई। अपना मतलब निकल जाए, दुनिया से क्या लेना देना, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कहे। लेकिन ऐसी बात नहीं, आप धन्य हैं। मैं आपको सुंदर बात बता रहा हूँ कि जो कोई मनुष्य भगवान का नाम, भगवान का जप, भगवान का तप, सत्य का धारण, सत्य का पालन करेगा, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, दैहिक दबे कष्ट निवारण हो जाएगा। इसलिए महाराज तत्सुक्ता भक्ताकम नारदम होता है। तो श्री नारद जी कहते हैं, महाराज ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन करें कैसे, किम फलम किम विधानम, उसका फल क्या है, विधान क्या है, नियम क्या है, कैसे करना, कब करना चाहिए, कोई तिथि बताइए। कहीं नहीं, कोई अनिश्चित है, जब चाहो तब करें। केवल पितर पक्ष में छोड़ करके आजकल पितर में भी कथा होने लगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं। वह देव 2 पूजा होती है, दैव होता है, पितरों का होता है। पितरों की पूजा के समय कथा का विधान नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी लोग करने लगे। श्रद्धा शक्ति समझता, जब कभी श्रद्धा हो जाए तो करना चाहिए। अपने कुल में, परिवार में, ब्राह्मण बंधु भाई परिवार, किसी से कोई द्वेष न करे, कोई से ईर्षा न करे, सबको बुलाना चाहिए। कभी कोई बात आ गई है, खटपट हो गया, तभी तो भैया मेरे घर में कथा है, नारायण की कथा पाइए। भगवान की व्यवस्था बड़ी सुंदर है। नैवेद्य में जो कुछ अपने पास होते है, साठी का चूर खाते हैं, लेकिन इसमें नैवेद्य में आटा को भूनकर शक्कर गुड़ मिला करके वो रखा है। रंभा फलम घितम क्षीरम गोधुमस चूरकम, फल रखना चाहिए, घी का दूध है, सब मिला करके गुड़ आदि शक्कर से मिला करके भगवान को तुलसी पत्र जरूर डाले। और जो कुछ अपने लिए लावे, चाहे संसार के लिए लावे, वस्त्र लावे, सोना चांदी लावे, जो कुछ है भगवान को सब समर्पण करके चढ़ा करके उसके धारण करें तो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद मतलब कल्याण हो जाता है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। आचार्य ब्राह्मण गुरु आदि को बुला करके उनका सत्कार करके सत्यनारायण भगवान कथा को स्मरण करें। और सुनते समय एकाग्रमन होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए कि हम यहाँ का वहाँ का जहाँ तहाँ सब भटकते रहें, क्योंकि मन बड़ा चंचल, इसे कोई संभाल नहीं सकता है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान इसका मन डोलता रहा कि आज यहाँ है, कल कहाँ चला जाता है। इसलिए श्रवण करते समय केवल वाणी को देखना चाहिए कि गुरुदेव को, पंडित जी, आचार्य जी क्या बता रहे हैं, कौन से शब्द कह रहे हैं, कौन मेरे लिए गारण करने वाला, कौन नहीं करने वाला, इस सब चीज़ का धारण करना चाहिए।
कथ्य सत्यनारायण जपे, तो चलते फिरते भगवान के सुंदर सुंदर जो नाम है हमको जपना चाहिए। एवं कृते मनुष्याणाम वचो सिद्धिर्भवे ध्रुवम, जो मानव इस प्रकार से करता है सिद्धि रिद्धि प्राप्त करता है, उससे सब प्रकार से कलयुग में प्राण है। कलयुग केवल नाम है सारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा नाम है जो सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। तो रात में जागरण करना चाहिए, आचरण करें, किसी प्रकार से किसी का भला सब सोचे, अनभल मत सोचे, ऐसे करते करते स्थान को चला जाए। इस प्रकार व्रत करने से निश्चय ही मनुष्यों का सब प्रकार के दुख, दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के दुख होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य भगवान के शरणागत हो जाता है। एतस्य पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यन कथा प्रथमोऽध्यायः। लो सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। लोक चंद्र भगवान की जय। अब सूर्य महाराज कहते हैं, महाराज कथा तो ठीक है, आरंभ हुआ, कथा सुन करके किसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो काशीपुर नगर में एक ब्राह्मण जी सतानंद थे, बड़े धर्मात्मा, सब प्रकार से जो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है संध्योपासना करना, लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस पचाता। ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, कर्म जो अच्छा करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है, जैसा हम करेंगे उसी का फल मिलेगा। ब्राह्मण देवता पूर्वजन कुछ अच्छे कर्म बिगाड़े हुए थे, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी दरिद्र हो गए। दरिद्र होकर के पृथ्वी पर भिक्षाटन करने लगे, दर दर मांगने लगे। अब मांगते मांगते जब अकट हो जाता, कभी नहीं मिलता, कभी मिलता है, कभी भूखे रह जाते, प्यासे रह जाते। जब जीवन असंभव दिखाई दिया, बड़ा दुखी हो, व्याकुल होकर के तब भगवान से प्रार्थना करते। मनुष्य भगवान को तब पहचानता है जब दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब तक सुख रहता तक भगवान को याद है, तब नहीं करते दुख में। और जब थोड़ा दुख आया, अरे भगवान मैंने कौन सा ऐसा पाप किया, मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है, जरा सी चोट लगी नहीं कि बस हाय बप्पा बप्पा शुरू हो जाता है, तब भगवान याद आते हैं। जबकि शास्त्र कहता है कि सब जमे समावृत्वा, एक समान होना चाहिए। दुख आया तो ठीक है, सुख आया तब तो और ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन सुख में लोग भगवान को मैं करता, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मेरा करते करते अंत हो जाता है। भगवान ने कहा आखिर ब्राह्मण के इधर उधर भटकने कारण क्या, क्यों तुम निराश क्यों, दुखी क्यों। जब उसने प्रार्थना किया तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण तुम चिंता मत करो, कर्म 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 का भोग तो भोगना ही पड़ता है। कर्म भूमि है, यहाँ पर जो भी आया है पैदा हुआ है उसको का से कर्म पहले पढ़ा भी जाता है, का ख ग घ अंगा। शुरू में पहले बच्चे को पढ़ना ही है, पढ़ाया का से कर्म करो, खा से खाओ, गा से गाओ, खा से मकान उकान बनवा लो, अंगा बने टेंगा। तो ये कथा पहले पढ़ा दिया जाता है, इससे का से कर्म करना। कमर्थम करते अभिप्राय का दोस्तों तो भाई कर्म करो, कर्म करोगे भगवान पूजा करोगे तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। इसलिए बड़े प्रेम से उपाय उन्होंने बता दिया। जा करके पहले स्नान करना, फिर उसके बाद संध्योपासना करना, फिर उसके बैठ करके ब्राह्मण के जो शालिग्राम भगवान का पूजा करना, उसके बाद चरण लेना, सबको पिलाना, बस यही कर्म करना। और वैष्णवे नमः वैष्णवे का जप करना। ऐसा कर लोगे तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा और मुक्ति प्राप्त कर लोगे। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न चित्त होकर अपने आश्रम में गया और आश्रम जहाँ रहता था वहीं पर जाकर भगवान का फोटो रख लिया और बड़े प्रेम से प्रातः का स्नान करके संकल्प कर लिया कि महाराज जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक सांस रहेगी, हर एक मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। आजकल मनुष्य भी माताएं लोग पता है इतना व्रत करती हैं कि 75 व्रत करती है, लेकिन यहाँ तक का शरीर थोड़ा डगमग हुआ तो सब माहौल खराब हो जाता है, उद्यापन जल्दी करने लगते हैं। नहीं करना चाहिए। जब तक हम रोटी दाना खा रहे हैं, जब तक अन्न जल जा रहा है तो भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। भज और भोजन में कोई अंतर नहीं। इसलिए रात भर जागरण किया, रात जागरण करके उसके बाद भगवान की कथा को सुन करके संकल्प करके और जो कुछ पाया था सब भगवान को समर्पण किया। प्रचुर धन पाया, क्योंकि आज भगवान के नाम से मांग रहा है। भगवान की कृपा हो गई, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर दया करें सब। जब भगवान कृपा करते संसार वाले भी करते हैं। यहाँ तक कि महीना महीना में सत्यनारायण भगवान कथा सुनने लगा और सुनने के कारण भगवान नारायण कृपा होते गए। उसके पूरा का परिवार जो भी उसके संलग्न में आया सबका भगवान ने कृपा कर दी।
संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता। अब जो जो जैसा सुना सभी लोगों ने भगवान कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। इसे एक गांव में 4 भक्त आए, 4 भक्तों ने कथा सुना, पंडित जी कथा कर रहे थे, चलो हम भी सुने। भाव आता है। कुछ लोग तो कंपटीशन भी करते हैं कि उनका अर्थ काम नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है। लेकिन भगवान के कष्ट को, भगवान कथा सुनने के लिए कोई ऐसी रुकावट नहीं है। ऐसी चीज़ों को जरूर करना चाहिए। ऋषियों ने कहा महाराज, उसके पहले पृथ्वी पर जब प्रचार प्रसार हुआ तो कौन कौन से भक्तों ने धारण किया, कथा को सुना, उन भक्तों की कथा बताई। तो सूर्य बताते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण जी अपने विभव के अनुसार, विभव का तात्पर्य होता है कि जो धन संपत्ति हो, चोरी चपाटी न करे, किसी छल कपट न करे, शुद्ध धन, मेहनत का धन जो कथा सुना जाता है वो ज़्यादा फायदा करता है। कोई भी का दान भी करो तो शुद्ध अपने मेहनत का खून पसीना करो। राजा लोग दान करते हैं, बस शेख साहूकार दान करते हैं, लेकिन कितना लूटते हैं उसके बाद तक करते हैं तो फायदा नहीं मिलता है। फायदा तभी होता है जब हम परिश्रम करके अपना पसीना बहा करके जो धन कमाएं, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो। लेकिन लगा चला जा रहा तो उसने बड़ा सुंदर देखा कि भगवान कथा हो रही है, शंखत ध्वनि हुई, बैठ करके बड़े प्रेम से लकड़ी गट्ठर बाहर फेंक दिया। उसके बाद जाकर कथा सुना। कथा सुनने पश्चात जब भगवान प्रसाद बटा तो बड़ा प्रेम से लिया, लेकर के जब प्रसाद पाया तो निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, उसके विचार जो थे शुद्ध हो गए। क्योंकि बुद्धि सब, मनुष्य की बुद्धि कभी कभी बड़े नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, कैसे करें, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या खाएं। तो इस सब चीज़ों को भगवान की शरणागत होना चाहिए। संसार के सामने कभी मत आंसू बहाओ। संसार के सामने तृष्या विद्यात्मा का दृष्टा विपा कितमदम। अगर हम किसी के सामने कहा मैं बहुत दुखी कहें, पहले तो बड़े सुखी रखा हो गया था, तो उपहास करेंगे। इसलिए संसार वालों से नहीं कहना चाहिए। भगवान के चौखट में जाओ, हाथ जोड़ो और एक आंसू बूंद गिरा दो, सब कुछ मिल जाएगा। तो लकड़हार ने बड़े प्रेम से कथा सुना। ब्राह्मण ने कहा सत्यनारायण भगवान की कथा, इसके जो सुनता है, सुनाता है, दोनों सबका कल्याण हो जाता है। तस्य प्रसादन में धन धान्य अधिकम, और भगवान का जो प्रसाद होता है, चाहे जो कुछ भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रेक्षति, भगवान के भक्त जो जैसा पाते हैं, राष्ट्रीयता सहर्षिता पपोजन प्रसादम चा पुनः सा नगरम जजहु। अब प्रसाद लेकर के और कुछ पान किया, कुछ गठियाया, कुछ लेके चल दिया। लकड़ी गट्ठा सर में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान का नाम जप रहा है। इतना आभार भार लादे हुए है। संसार वाले क्यों निराश हो जाते, कहीं आज ये नहीं है तो कल वो नहीं है, कल बेटा हो रहा, कहीं पत्नी नहीं, किसी की शादी नहीं, तो इसलिए परेशान रहते हैं। अब मनुष्य ही परेशान है, संसार में कोई भी परेशान नहीं। 84 लाख योनियाँ हैं लेकिन कोई नहीं परेशान, जितना मानव परेशान। मानव क्यों परेशान है कि उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान, इसलिए परेशान, और उसको जरूरत भी है। तो भगवान नारायण का प्रसाद लेकर के अपने नगर पहुंचा, अपने भाई बंधु परिवार सबको बुलाया, और जो प्रसाद जो बेचने से पैसा मिला उसी से पके पके केला, फल, शक्कर, पूजन की सामग्री आज ले लिया। कहीं भटकना नहीं, करना है तो करना। कुछ लोग सलाह ले करते हैं कि होगी कि नहीं होगी, पता नहीं, पिताजी करेंगे ना करें, अनेक प्रकार के व्यवधान आते हैं। शुभ काम करने में शुभात शीघ्रम, जबकि शास्त्र कहा था कि शुभ को जल्दी करना चाहिए, अशुभ को तो टालना चाहिए। पके पके केला फल लेकर के बड़े श्रद्धा भक्ति से जा करके सब भाई बंधु इष्ट मित्र सबको बुलाया, और सब लोगों ने सुन करके बड़े सुंदर भाव से आए। सब लोग आसन में बैठ करके कथा सुना। कथा सुनने के पश्चात उसको मनन किया, ध्यान किया, प्रसाद लिया। जो कुछ पाप हो जाता है, रास्ते में चलते भी पाप हो जाते हैं, बोलने वाणी से भी पाप हो जाते हैं, कभी कभी इस प्रकार से पाप हो जाते हैं। कहना कुछ और तो कह दिया कुछ और, उसके मन में भाव आ गया, खेद हो गया, दुख हो गया। तीसरे चीटी मकोड़े भी अगर कहीं रास्ते मर गए हैं तो इसे छोटा मोटा जो पाप होता है ना, ये पाप दूर करने के लिए भगवान कथा का प्रसाद मिल जाए और कथा में जाकर शामिल हो जाओ तो दूर हो जाता है। तदा से प्रभावेण धन पुत्रामृत, इस प्रकार से व्रत के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग करके प्रभु के धाम हो गया। इतस्य संपुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथन द्वितीयोऽध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पहले तो क्या अच्छा है तो करवा सकती है। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे वृंदावन
बिहारी लाल की जय। अब सूर्य महाराज कहते हैं पुनरज्ञे प्रवक्ष्यामि, भगवान की कथा आगे सुनो। उल्कामुख नाम के राजा बड़े धर्मात्मा राजा हुए, जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे, दानी भी थे, मंदिरों में जाकर पुजारी भी अच्छे थे, पूजा का पाठ करना सब नित्य नैमित्तिक के कर्म 5 कर्म करते। इतना करने के पश्चात भी उनके पास कोई संतान नहीं हो रही थी। संतान प्राप्त करने के लिए बहुत भटके, बहुत चौथापन आ गया, लेकिन फिर भी जब संतान न होने की संभावना तो श्री गुरुदेव के पास जाते हैं। हे गुरुदेव, एक बार भूपत मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही, समझ गए, मोरे सुत नाही, मेरे कोई संतान नहीं हो रही, कुछ उपाय बताइए कैसे किया जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, नियम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम गंगा में जाकर स्नान कर लो और ये मंत्र हम तुम्हें बता रहे हैं, देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णा त्वम अहम शरणं गता। इस मंत्र का जप करना, तेरे पुत्र हो जाएगा। चौथापन में घबराए हुए थे, गंगा में गुरुदेव की आज्ञा पा करके आशीर्वाद लेकर के गए, गंगा जी स्नान किए और नित्य नैमित्तिक प्रातः काल सूर्योदय होने के पहले पूजा पाठ करते थे। करने के पश्चात राजा को भगवान की कृपा हो गया संतान, लेकिन राजा नियमों को न तोड़ा, नित्य नैमित्तिक वही कर्म करता। बच्चा भी बड़ा हो गया। एक दिन गाय तो घटना हो गई कि साहूकार वहीं से जा रहा था, उसने कहा महाराज ये रोजीना नित्य नैमित्तिक आप क्या करते, इसके करने से फल क्या होता है।